चलिए बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस एक पल की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की, जहां सिर्फ एक शब्द ने स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए एक नया साफ मकसद दे दिया। कभी सोचा है कि कोई भी आंदोलन अपना आखिरी मकसद, अपना अंतिम लक्ष्य तय कैसे करता है? मतलब जब चारों तरफ सिर्फ विरोध हो रहा हो तो जीत आखिर दिखती कैसी है? साल 2006 में भारत कुछ ऐसे ही बड़े सवाल से जूझ रहा था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से की आग में जल रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जिसने समझिए पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था, इसे एक हमले की तरह देखा गया और इसने पूरे भारत में विरोध की एक ऐसी लहर पैदा की जिसे रोकना नामुमकिन था। इसी बढ़ते गुस्से के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे बड़े नेता कलकत्ता में इकट्ठा हुए। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। हवा में एक तनाव था और हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये थे वो लोग जो इस बदलाव की कमान संभाल रहे थे। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें सब बहुत सम्मान से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। उनके साथ बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत रॉय जैसे गर्म जोशी वाले नेता थे। तो वहीं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे अनुभवी नरमपंथी भी। मतलब विचारों का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण जो एक तूफान लाने के लिए काफी था। तो इन सब दिग्गजों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को एक करारा जवाब देने की ठानी। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक तरह का घोषणा पत्र था और इसकी नींव रखी गई 4 बेहद शक्तिशाली प्रस्तावों पर। और ये थे वो 4 कदम जो भारत को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाले थे। पहला, स्वदेशी, यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाना, अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत देना। फिर बहिष्कार, विदेशी सामानों को पूरी तरह नकार कर ब्रिटिश ताकत को सीधी चुनौती देना। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा, अपनी सोच और अपने विचारों को आजाद करना। और फिर आया चौथा और सबसे साहसिक कदम, स्वराज। स्वराज, सोचिए, बस एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये पहली बार था जब स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम लक्ष्य आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ सुधारों या रियायतों की नहीं थी, ये लड़ाई थी आत्मशासन की, अपने भविष्य पर अपने हक की। तो स्वराज का असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। स्व यानी अपना और राज यानी शासन, मतलब अपना शासन। ये वो पल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, हमारा आखिरी मकसद अपने देश पर, अपने प्रशासन पर, अपनी किस्मत पर पूरा नियंत्रण हासिल करना है। ये एक क्रांतिकारी ऐलान था, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, ये ऐलान सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा। इन 4 प्रस्तावों ने पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा की जिसने भारत के हर पहलू को, हर हिस्से को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका असर जबरदस्त था और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसका असर तो हर जगह देखने को मिला। आर्थिक तौर पर देखें तो स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों में एक नई जान फूंक दी। सांस्कृतिक रूप से इसने भारतीय कला, साहित्य और संगीत को एक नया जीवन दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने पूरे राष्ट्र की आत्मा को ही बदल दिया। आत्मनिर्भरता और आज़ादी की जो आग थी, वो अब पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से जल रही थी। तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है कि 1906 का कलकत्ता सत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। ये वो लम्हा था जब एक बिखरा हुआ विरोध एक संगठित आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसका एक साफ, शक्तिशाली और अटूट लक्ष्य था, स्वराज। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक बार जब आत्मशासन जैसा कोई विचार एक लक्ष्य के तौर पर घोषित कर दिया जाता है, तो क्या उसे कभी वापस लिया जा सकता है? एक बार जब आज़ादी का सपना देख लिया जाए, तो क्या उसे फिर कभी भुलाया जा सकता है?